हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि शेक्सपियर से पीजीटी में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सोचते हो कि शेक्सपियर के इतने सारे वर्क्स हैं, उनकी स्टोरी भी पढ़ें, देन उनके कैरेक्टर्स देखें, देन शेक्सपियर की बायोग्राफी देखें। तो किस हिसाब से आप पहले इस लेसन से हमें बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, पीजीटी में शेक्सपियर का जो लेवल है क्वेश्चंस आने का वो ये है। और आपको ये भी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कैसे आ चुके हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले कुछ बता दें कि आप अभी इसमें जो जो ड्रामास के नेम आएंगे ना, एक जगह आप पेज लेकर उस पर ड्रामा, ठीक है, और उसके सामने कैरेक्टर लिख लेंगे, जो भी आज हमें मिलने वाले हैं इस लेसन में। टोटल 26 एमसीक्यू रहेंगे और भी हैं पीजीटी में। इन द सेम वे सारे वर्क, सारे राइटर्स के कैसे क्वेश्चन आए हैं पीजीटी में और कैसे क्वेश्चन आए हैं टीजीटी से एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट ऑल इंडिया में जो होते हैं स्टेट वाइज और केवीएस के, डीएसएसबी के, एनवीएस के। तो वो कंटेंट अगर ये आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं इसी कंटेंट को कंटिन्यू करूँगी। और ये हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर उन्हें सब्जेक्ट में अपने तैयारी करना है इनिशिएट लेवल पर, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं ओके, बट अगर अब एक बार कहें स्टार्टिंग कैसे करें, तो आपको पहले सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें अपनी कमांड में ले लेनी है। वो है रोमांटिक एज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन, जो आपको यहाँ मिल जाते हैं। ओके, रोमांटिक एज। देन आप लिटरेरी फॉर्म पे अपनी कमांड ओके करिए। लिटरेरी फॉर्म में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन। इसके तहत ड्रामा कितने तरह के होते हैं, प्रोज में क्या होता है, एसेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज। ओके, पोएट्री के फॉर्म्स होते हैं लिरिक, सोनेट, बैलेड, ओड, एलिजी, एपिक, मॉक एपिक, और भी होते हैं। तो ठीक है, ये हो गए लिटरेरी फॉर्म्स। तो लिटरेरी फॉर्म्स से क्वेश्चंस आते हैं। देन आप आ जाओ सिर्फ और सिर्फ हमारे शेक्सपियर पे, शेक्सपियर का जो वर्क होता है उस पर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो टीजीटी पीजीटी को स्टार्टिंग करने में बहुत हेल्प रहेंगी, कमांड करने में। आपका 50 to 70% जो है कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरे चैनल पे मैंने सब बना रखा है, आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि आपको भी इतना टाइम नहीं मिलता कि स्क्रॉल कर लें। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको उसमें 250-300 तक वीडियो है और सब कंटेंट पढ़ा लिया है। अब सिर्फ इसीलिए मैं एमसीक्यूज और बाकी चीज़ें, रणनीति डिस्कस करती हूँ, स्ट्रैटेजी डिस्कस करती हूँ मैं, ठीक है। तो एजेस वगैरह से एक आध ही क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। पर मैंने जो बताया, मैंने शेक्सपियर पढ़े, रोमांटिक एज है सिलेबस में तो उसे सबसे पहले पढ़ ले। और देन आपका ये जो है लिटरेरी फॉर्म्स है, और बाकी भी है, सब इम्पोर्टेंट है जो भी आपके एजेस हैं। चलिए, तो आज इस लेसन में हम लोग देख लेंगे क्या क्या हमारे लिए आ रहा है, शेक्सपियर को कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे करें इनको तैयार, वो भी हम देखते चले जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं और भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तैयारी से संबंधित। सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचिक आर फेमस कैरेक्टर इन, सो द करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट और ये जो भी सामने लिखे हैं ये भी शेक्सपियर के ही वर्क हैं, एज यू लाइक इट, मेजर्स, मिड समर नाइट्स और ट्वेल्थ नाइट लिखा ही है। तो इसका आंसर जगह है ट्वेल्थ नाइट। अब ट्वेल्थ नाइट आप लिख कर सामने ये 2 कैरेक्टर्स के नेम ज़रूर लिख लें, तो आपका यहीं के यहीं तैयार हो जाएगा। और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो ट्वेल्थ नाइट है ये रोमांटिक कॉमेडी है। जी हाँ, इनका जैनर क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है। शेक्सपियर ने जो कि ड्रामा लिखे हैं उनके भी टाइप्स हैं, जैनर है। तो इनका जो, इसका जो जैनर है ये रोमांटिक कॉमेडी है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमको कैच करना होता है उस एक पॉइंट से। तो ट्वेल्थ नाइट हमारा रोमांटिक कॉमेडी और ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शेक्सपियर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू होम द फॉलोइंग। तो ये किसने किससे कहा एज यू लाइक इट में, कोटेशंस, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। आप इसका लेवल देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ये आ चुका है। तो इसका आंसर हम पहले आपको बता दें, आंसर इज सी, जैक्स टू ड्यूक सीनियर। ठीक है, जैक्स ने कहा ड्यूक सीनियर से। तो जैक और ड्यूक सीनियर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए। हमारा जो वर्क है एज यू लाइक इट, ये एक कॉमेडी है, इसके सामने आप ये भी लिख लें जैनर। अच्छा, तो शेक्सपियर का सारा वर्क जो कि पोर्टफोलियो में पब्लिश हुआ था 1623 के समय, तो वो हम सभी जानते हैं। तो इनके ईयर के अगर क्वेश्चंस वैसे तो आते नहीं हैं, इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमको अलग जगह पे अलग अलग एक आध साल का फ़र्क मिलता है।
क्यों, कब लिखा था, कब परफॉर्म हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, 3 बातें हो जाती हैं। तो इस पे ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं। तो उस पे अगर आपको इसका भी कंटेंट तैयार करना है तो बहुत सावधानी से कीजिए, कब लिखा था, कब पहली बार स्टेज पे परफॉर्म हुआ, और फिर फर्स्ट फोलियो में जो भी पब्लिश हुए थे वो। तो इसीलिए ईयर के क्वेश्चंस हमको नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, शेक्सपियर के जो भी है। तो एज यू लाइक इट में ये ऑल द वर्ड इज अ स्टेज कोटेशन है एज यू लाइक इट की। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, जैक्स ने ड्यूक सीनियर से कहा। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। तो क्या करती हैं इनकी वाइफ पोर्शिया, तो देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, कमिट्स सुसाइड्स। तो अब देखो, हमको यहाँ पे फिर हर उससे हमें यही तो कंटेंट कैच करना है स्टूडेंट्स, कि जूलियस सीजर हमको मिल गया जो कि है एक ट्रेजेडी, ओके। देन कैरेक्टर ब्रूटस, अगेन कैरेक्टर पोर्शिया, और जब ब्रूटस के प्रेज्यूम डेथ का को मिलता है न्यूज़ तो ये कमिटेड सुसाइड इनके कर लेती है। तो अब आपने ये भी देखा कि अब जूलियस सीजर से क्वेश्चन कैसा आया, स्टोरी से आया उसकी, ठीक है। एज यू लाइक इट से क्वेश्चन आया, किसने कहा, तो स्टोरी से ही आया, कैरेक्टर स्टोरी से। तो इसके लिए क्या करना है, ले दे के हमारे पास शेक्सपियर के 37 to 38 जो ड्रामा इन्होंने लिखे हैं, एक दिन एक की भी स्टोरी सुनोगे आप। नॉर्मली आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, 5 से 10 मिनट में अवेलेबल है कहानी के रूप में। कहानी के रूप में ही सुन लें, नहीं हमको समझ के सुनना है कि हम पढ़ रहे हैं, जस्ट एंजॉय के लिए, तो भी आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरी है। शेक्सपियर के सारे ड्रामास की स्टोरी पता होना, सारे तो नहीं तो मेन मेन की तो पता होनी ही चाहिए। जैसे कि मैकबेथ है, जूलियस सीजर, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, इनके तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, स्टोरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना हो गया, इसका आंसर है कमिट सुसाइड। शेक्सपियर कैसे आए और कैसे तैयार करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। किल क्लॉडियो, अगेन स्टोरी से क्वेश्चन है, किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। कौन कहता है, किस में तो आंसर इसका डी, वी ट्राइस इन मच एडो अबाउट नथिंग, आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो है कैरेक्टर बेट्राइज हैं, ये कहती हैं, ये जो कैरेक्टर है ये कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग में, और जो मच एडो अबाउट नथिंग है ये जो इनका वर्क है एक कॉमेडी है स्टूडेंट्स, ओके। कॉमेडी है, मच एडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर का कॉमेडी वर्क है, ड्रामा, और इसमें ये क्लाडियो इसका है, तो ये भी एक कैरेक्टर है क्लाडियो, और बेट्राइस ये बोलते हैं, डिमांड करते हैं। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ डैश इन हिज सोनेट, और इन्होंने अपने सोनेट में कौन सी थीम डिस्कस की है, एड्रेस की है, सो द आंसर इज लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, ठीक है। लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। तो इनके सोनेट्स का भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने जो अपने टोटल 154 जो इनके सोनेट रहे स्टूडेंट्स, जिसमें से इन्होंने फर्स्ट 126 जो रहे, जो इन्होंने एड्रेस किए थे एक यंग मैन को, और लास्ट के इन्होंने अपने डार्क लेडी को एड्रेस किए थे। वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लेक, इनकी जो 2 इम्पॉर्टेंट नैरेटिव पोएम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, In the tempest, Prospero frees Ariel from the witch Cycros but has enslaved. तो पूछ रहे हैं क्या इसमें से कौन करता है, प्रॉस्पेरो फ्री करते हैं फ्रॉम द विच बट हैज़ एंस्लेव्ड, कौन रहता है वो, कौन सी विच रहती है। देखिए इसका आंसर देख लेंगे, आंसर इज डी, कैलिबन, ठीक है। अब टेम्पेस्ट क्या है, टेम्पेस्ट एक ट्रेजी कॉमेडी है, कॉमेडी भी कहते हैं इसको, कैलिबन इसके कैरेक्टर है, प्रॉस्पेरो मिलेगा, एरियल का किस में है बात है कि एरियल इनके किस ड्रामा में है, तो यहाँ है। विच की बात चल रही है, विच इस मैकबेथ में भी है, यहाँ है साइक्रोक्स। तो देख लिए कैलिबन इसका करेक्ट आंसर है, टेम्पेस्ट आपका। टेम्पेस्ट को सर्च करके स्टोरी सुन लीजिए उसकी, लिखते चले जाए। आज आपको ये भी लिखते चले जाना है लाइन से कि कौन कौन से डिस्कस कर लिया अभी हमने, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, एक 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 नाम लिख लीजिए कम से कम। आज के लेसन में अगर हमें 5, 6, 7 कितने भी ड्रामास के नेम मिल रहे हैं ना, तो आपको उसका जैनर मिल जाएगा, और प्लस आप उसकी स्टोरी सुन लेना नेक्स्ट 2 डेज में, एक के बाद एक करके। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, हु हैज़ द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रमवायरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटनी एंड क्लेओपेट्रा। ये जो उनका प्ले है एंटनी एंड क्लोपेट्रा, एक ट्रेजेडी है, ओके। अब इसमें क्या होता है, मार्क एंटनी ये कैरेक्टर है एक, ऑक्टेवियस सीजर एक और कैरेक्टर है, ये बनते हैं रूल्ड करते हैं रोमन एम्पायर को, ठीक है, शासन करते हैं। तो इसके इन दोनों के अलावा कौन रहते हैं ये पूछा है ना, तो आंसर इज ए, लेपिडस, लेपिडस।
शेक्सपियर का वर्क है एंटनी क्लियोपेट्रा, जो कि एक ट्रेजेडी है। वेयर हैज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वाज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। हैमलेट का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि हैमलेट का कहाँ स्टडी कर रहे थे जब उनको समन मिलता है उनके फादर की डेथ का। तो आंसर इसका है सी, फ्रांस। फ्रांस, ओके। आ चुका है ये। तो आप देख रहे हैं लेवल कैसा है पीजीटी में शेक्सपियर का लेवल। अभी तक हमारे सामने शेक्सपियर की ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन नहीं बायोग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया है कि कहाँ पैदा हुए थे और क्या क्या हुआ। सीधे सीधे उनके वर्क से और उनकी स्टोरी से क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स ये थोड़ा डीप है, तो आपको स्टोरी सुनना ज़रूरी है। इनके ड्रामास का आपको पता होना चाहिए कहानी का। इसीलिए अभी भी आपने देखा कितने हमारे सामने आ चुके हैं वर्क। मैकबेथ का क्वेश्चन आ गया, एज यू लाइक इट, एंटनी क्लियोपेट्रा का आ गया, जूलियस सीजर क्वेश्चन आ गया, हैमलेट का क्वेश्चन आ गया। तो इन नामों को आप लिखते चले जाएं और इनकी स्टोरी सुन लें, आपके लिए सच में बहुत आसान रहेगा। आप फिर जब भी आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे शेक्सपियर के, तो आपको ये स्टोरी तुरंत क्लिक होगी, ये कैरेक्टर्स के नेम तुरंत क्लिक होंगे, जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो वैसे। In Shakespeare's Macbeth, who is Ross referring to when he uses the descriptions Bellona's bridegroom? शेक्सपियर का जो वर्क है मैकबेथ, ठीक है, तो जो कि इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है। तो रॉस किसको रिफ़र करता है और कहता है कि ये बेलोना जो एक देवी होती हैं उसके ब्राइड ग्रूम है, बेलोना के ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है। तो वो मैकबेथ को ही कहता है। ओके, रॉस कैरेक्टर है, बेलोनास का जिक्र इस वाले ड्रामा में है, मैकबेथ में है, और मैकबेथ तो है ही मेन कैरेक्टर। तो रॉस ने बेलोना का ब्राइड ग्रूम किसको कहा है, किसको रिफर किया है, मैकबेथ को किया है। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। Was the hope drunk wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? कौन सी ये जो कोटेशंस है ना, was the hope, तो ये कोटेशंस है, मैकबेथ की कोटेशन है, लेडी मैकबेथ ने कहा है, और ये कौन सी होप की बात कर रही हैं, ये पूछा है इन्होंने। ओके, सो द आंसर इज बी, टू बी किंग हियर आफ्टर, राजा बनने वाली बात की। क्योंकि इसकी स्टोरी में ऐसा है, इनको विचेस मिलती हैं जो कि प्रोफेसी करती हैं कि तुम राजा बनोगे। तो ये ऐसा कहती हैं कि वॉज द होप ड्रिंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, कि क्या वो होप चली गई और कैसे तुम अपने आप को देख रहे हो अभी। तो ये लेडी मैकबेथ, मैकबेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो जो एज यू लाइक इट है, जो कि कॉमेडी है, तो इसमें कौन से सॉन्ग नहीं हैं इस ड्रामा में, जो इसमें लिखा गया है शेक्सपियर ने ये सॉन्ग्स इसमें पुट किए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो आंसर इज डी, हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बशेस, नहीं है, ये नहीं है। बाकी 3 है, तो ये भी ज़रूर देख लो, कभी है से पूछ लें, हाँ भाई कौन सा है इनमें से। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यस है। ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, हाँ है। व्हाट शैल वी हैव दैट किल द डियर, भी है। एज यू लाइक इट, who is it in As You Like It that tutors Orlando how to be a better lover? कौन है एज यू लाइक इट में जो कि ट्यूटर्स ऑरलैंडो को बताता है अच्छा लवर बनने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी, गैनीमेड। ये भी क्या होते हैं, भेस बदल के जो आ जाता है, गैनीमेड जो होते हैं ये ट्यूटर होते हैं, ऑरलैंडो को ट्यूट करते हैं। ट्यूटर्स मीन्स यहाँ पे वर्ब है ये, ऑरलैंडो को कि कैसे बेटर लवर बने, और इनकी कॉमेडी है, ठीक है। फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश हुई थी, पब्लिशिंग 1623 में, फर्स्ट फोलियो में 1599 के आसपास इन्होंने लिखा था इसे। एज यू लाइक इट, कैरेक्टर है ये सारे इसी के, फीब, सिल्वियस, एलिना, गैनीमेड। In the famous monologue from As You Like It, all the words stage, the last scene depicted is. तो As You Like It का अगेन क्वेश्चन आ गया, मोनोलॉग है इसका, जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो इसका आंसर है ए, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। ये इसमें लास्ट सीन जो डिपिक्ट कर रहे हैं, चाइल्डिशनेस और मेयर ऑब्लिवियन को, विस्मर को, ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द वर्ड्स स्टेट। और एज यू लाइक इट का ये क्वेश्चन है, कोटेशंस को भी देख लें, ऑल द वर्ड्स स्टेट वाली। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखिए मैकडफ है इसका आंसर, पहले बता दूं आपको। तो लास्ट प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो होती है विचेस की, ये होती है कि फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ, कि जो विमेन से पैदा हुआ है वो इनको मैकबेथ को हानि नहीं पहुंचा सकता, नहीं पहुंचाएगा।
तो फिर आखिर इसको मारेगा कौन? सभी पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस फुल पर ये जो है ये वाली भविष्यवाणी इनकी पूरी हो जाती है मैकबेथ की को लेकर, जो अब ये फाइट करते हैं मैकडफ से। क्यों? क्योंकि मैकडफ का जो जन्म हुआ था सिजेरियन सेक्शन से हुआ था। ओके, दैट इज वाई। ऐसा ही वो विचेस कहती हैं कि जिसने विमेंस से पैदा हुए हैं। देयर इज नन बट ही whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of। तो अब ये पहले तो कोटेशंस पे आप अंडरलाइन कर लेना कि ये कोटेशंस है हमारी मैकबेथ की। देयर इज नन बट हुज बीइंग आई डू फियर, कोई नहीं है बस वो है जिससे मुझे डर लगता है। तो किसका डर है भाई, किसकी बात कर रहे हैं? बैंको। बैंको का इनको भूत दिखाई देता था मैकबेथ को। बहुत अच्छे अच्छे इसमें सीन भी हैं, बैंक्वेट सीन मैंने बना है मैकबेथ को लेकर, सारा समझाया, मैकबेथ की स्टोरी समझाई है, एक्ट वाइज समझाया है, और इम्पोर्टेंट सीन भी बताए हैं, एमसीक्यूज भी कराए हैं। मैकबेथ का पूरा एक लेसन में है ये। वीनस एंड एडोनाइस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम बाय शेक्सपियर। इनकी लॉन्ग नरेटिव पोयम है, शेक्सपियर की है, वीनस एंड एडोनिस। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है द लाइन्स द lunatic एंड लवर एंड द poet आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल compact आर स्पोकन बाय। तो ये किसने बोला है? कोटेशंस है, थीसियस ने बोला है। जी हाँ, जो लोग बायोग्राफी, शेक्सपियर की बायोग्राफी से क्वेश्चंस अभी तक तैयार कर रहे हैं और जिन्होंने केवल ड्रामास के नेम याद करके रख लिए हैं, तो उन्हीं को ही जगाने के लिए मैं ये लेसन बना रही हूँ कि देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अंदर से स्टोरी से आते हैं, कोटेशन से आते हैं। ये सब पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो कहीं भी हमें अभी सीधा सीधा क्वेश्चंस मिला ही नहीं है, सब जगह ऐसे ही पूछ रहे हैं कोटेशन से। तो ये जो लाइन है, द ल्यूनेटिक द लवर्स एंड द पोइट्स आर ऑफ इमेजिनेशंस ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय, आंसर इज ए थीसिस। और ये जो लाइन है मिड समर नाइट्स ड्रीम, जो इनका ड्रामा है उसमें से ली गई है। ओके, मिड समर नाइट्स ड्रीम स्टूडेंट्स, थीसिस के द्वारा ये बोली गई है। फॉल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो फॉल्स्टाफ कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे? ठीक है, ये कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे, कौन से वर्क में मिलेंगे? सो द आंसर इज डी, हेनरी फोर। ओके, हेनरी फोर, ये हिस्टोरिकल प्ले है इनका, हेनरी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो विच इसकी प्रोफेसी बैंकों के लिए क्या रहती है? शेक्सपियर मैकबेथ की बात चल रही है। मैकबेथ में क्या होता है ना, जो विच इस प्रोफेसी देती हैं, भविष्यवाणियाँ करती हैं, तो मैकबेथ को लेकर भी करती हैं, प्लस बैंकों को भी वो कुछ बताती हैं। तो वह यही पूछ लिया है बैंकों के लिए क्या था। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। बैंको मैकबेथ से तो कहते हैं कि भाई तुम राजा बनोगे, पर बैंकों से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, दैट चिल्ड्रन हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, और होता भी है ये। नेक्स्ट, द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। इनकी गिल्टी कॉन्शियस मैकबेथ में बहुत ज़्यादा गिल्टी आ जाती है, क्योंकि वो मार देता है राजा को, तो गिल्टी बन जाता है राजा, लेकिन गिल्टी भी आ जाती है। तो ये रिवील कब हो जाती है? आंसर इज बी, बैंक्वेट सीन में। और ये सारे सीन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, पोर्टर सीन कहाँ है, बैंक्वेट सीन कहाँ है, किस ड्रामा में है, स्लीव वॉकिंग सीन कहाँ है, मैकबेथ में है, ठीक है, ये सीन वाइज में मैंने समझाया है अपने लेसन में। तो गिल्टी कॉन्शियस का रिवील होता है द बैंक्वेट सीन में, दावत वाले सीन में। वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। अब जैसा कि विचेस की प्रोफेसी थी कि जिसने जन्म लिया है माँ के गर्भ से, वो नहीं मार सकता इसको, उसके बावजूद भी मैकडफ क्यों मार देता है? तो इसका आंसर हो जाता है बिकॉज ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, उसने जन्म नहीं लिया था, उसको माँ का के पेट काट कर उसको उसका जन्म निकाला गया था। आप पढ़ें मैकबेथ, आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लिंक्स। हु सेड दिस एंड इन विच प्ले? किस प्ले की बात चल रही है ये? आंसर इज ए, कैशियस इन जूलियस सीजर। ये लाइन बोल रहे हैं कैशियस जूलियस सीजर में। और देख लीजिए, इसका कैरेक्टर का नेम आ गया, राइटर, ड्रामा नेम एंड कोटेशंस आ गई। द फियर द फॉल्ट डेयर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स। अब ब्रूटस वर्ड आ रहा है तो जूलियस सीजर के कैरेक्टर है ये ब्रूटस, ऐसे भी आप कैच कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग्स ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? इनमें से कौन सी है जो कि इनके
बिगनिंग है सक्सेस की, स्टार्टिंग हुई थी वीनस एंड एडोनिस ही है स्टूडेंट्स। ओके, वीनस एंड एडोनिस जो इनकी लॉन्ग नरेटिव पोयम है, इनका स्टार्ट यहीं से माना जाता है सक्सेस का। सोनेट्स नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव लेवर लॉस्ट भी नहीं है, बाकी है तो ये इनके ही वर्क ए और बी ऑप्शन है जो, बट यहाँ सही नहीं है। In which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies with the Jewish important of folklore book? तो इनमें से कौन से प्ले की बात चल रही है जिसमें ये हमको फेरीज के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं? मिड समर नाइट इज़ द करेक्ट आंसर, डी मिड समर नाइट, जो कि ये कॉमेडी है और इसमें हमको वर्ल्ड ऑफ फेरी फोकलोर पक करके मिलते हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, अगेन कहाँ का है ये, कुछ नहीं लिखा इन्होंने, बस ये लिख दिया और ये सामने ऑप्शन दे दिया आपको, ये मैकबेथ का है। ओके, मैकबेथ का ये कोटेशंस है। नेक्स्ट इज मकबूल इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर। मकबूल मूवी जो है शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड है? आंसर इज मैकबेथ। ये आर्मी वाले पीजीटी में देखो क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने टोटल 26 क्वेश्चन करे। आई होप कि जो मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर जिन्होंने लिख लिए नाम कैरेक्टर अच्छे से, वो भी उनके लिए इजी रहेगा। और जितने भी आज के लेसन में क्वेश्चंस, जितने भी इनके ड्रामास के नेम आज हमको मिले हैं, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा, ओके, एटलीस्ट इनकी तो आप नाम लिख के कोशिश करें कि आप इनका स्टोरी सुनेंगे। ओके, हमको नहीं पीजी लेवल की बुक्स लेनी है, पर अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चंस आ जाए तो हाँ, हमें स्टोरी क्लियर है इनकी, इतना ज़रूरी है। बाकी जो भी है शेक्सपियर और रोमांटिक एज, लिटरेरी फॉर्म्स, ये सारे लेसन मैंने तो बना चुके हैं, और आपको जिनको भी चाहिए वो कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उनको अलग से लेसन प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और कुछ बातें ये भी होती हैं कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल डिफरेंट स्टेट में और एग्ज़ाम में सेंट्रल के, तो रिपीट भी हो जाते हैं एज इट इज़, तो आप इन्हें जो भी बताए हैं इनको भी पक्के से याद कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।